बहुत समय पहले की बात है। बिहार राज्य में असरगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग खुश रहा करते थे। उस गांव के हर एक घर में अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को पाला जाता था। जैसे कि रमेश मुर्गा पालता था और महेश गाय पालता था, जिसके वजह से उनका व्यापार अच्छा चलता था और उनका मन भी लगा रहता था। और महेश भाई, आजकल तुम्हारी गाय दूध बहुत बढ़िया दे रही है, कभी हमें भी खिलाया करो भाई। रमेश भाई, तुम्हारे मुर्गे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी हमें भी खिलाया करो भाई। एक सुबह की बात है, जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो सभी के सभी भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच एक सुनहरा और चमकदार घर बना हुआ था। महेश भाई, ये क्या चमत्कार है? ऐसा घर तो मैं अपनी जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। रमेश भाई, मुझे तो जादूगर या भूत प्रेत का चक्कर लगता है, नहीं तो एक रात में ये चमत्कार घर कौन बना सकता है भला। सही बोल रहे हो महेश भाई, वैसे भी सबसे नज़दीक हम दोनों का ही घर है, हम दोनों को ज़्यादा सावधान रहना होगा। फिर सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगली सुबह जब रमेश अपने घर से बाहर निकलता है तो वह पाता है कि उसके मुर्गे कुछ कम दिख रहे हैं। गिनती करने के बाद रमेश को पता चलता है कि उसके 5 मुर्गे गायब हैं। 5 मुर्गे एक साथ गायब? भारी नुकसान हुआ रे दैया। अरे महेश भाई, मेरे 5 मुर्गे गायब हैं, तुम्हें कुछ खबर है क्या? मुझे मेरे गाय से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारे मुर्गों का ध्यान कहाँ से रखूंगा। यह बोलकर महेश अपने काम में लग जाता है और रमेश भी मुंह लटकाए घर चला जाता है और मन ही मन बोलता है, मेरे 5 मुर्गे अपने आप ही गायब नहीं हुए हैं, जरूर कोई चोरी किया है। एक बार चोरी किया है तो दोबारा भी जरूर करेगा। आज रात में जगकर सब देखूंगा। रात होने पर रमेश एक कोने में छिप जाता है, जहाँ से कि मुर्गों की जगह साफ साफ जगह दिखाई दे रहा होता है। आज तो चोर की खैर नहीं है, बस एक बार वो आ जाए। काफी देर हो जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। इतनी रात हो गई, कमबख्त अभी तक नहीं आया, अब तो मुझे नींद भी आने लगी है। जब रात के 12 बज जाते हैं तभी रमेश को किसी के आने की आहट होती है और वह चौकन्ना हो जाता है। लगता है चोर आ रहा है, आज वो नहीं बच पाएगा मेरे हाथ से। देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल वहां पर आती है और मुर्गों पर झपट पड़ती है। कुछ मुर्गे दबोच कर अपने साथ ले जाने लगती है। हे भगवान, मैंने सोचा था कोई मामूली चोर होगा, ये तो साक्षात चुड़ैल निकली। अगर मैं चुड़ैल के सामने गया तो वो मुझे भी मार देगी। ये सब देखने के बाद भी रमेश हिम्मत बनाए रखता है और वह सारा नज़ारा देखता रहता है। फिर रमेश कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वह और भी हक्का बक्का हो जाता है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो उस चमकदार घर में ही घुस गई। इसका मतलब वो घर उस चुड़ैल का ही है। उस रात रमेश सो नहीं पाता है और सुबह होने का इंतजार करता है ताकि वह गांव वालों को सच्चाई बता सके सुबह होने पर। अरे महेश भाई, आज रात मैंने सब देख लिया। मेरे मुर्गों को एक चुड़ैल ले जाती है और वे चुड़ैल उस सुनहरे घर में ही रहती है। महेश को रमेश की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता है। रमेश भाई, मुर्गा चोरी होने के कारण तुम बौखला गए हो, इसलिए कुछ भी बके जा रहे हो। मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता तो आज रात मेरे साथ जागना, खुद ही देख लोगे सब। हाँ हाँ, देख लेंगे आज रात तुम्हारी बातों में कितना दम है। यह बोलकर महेश अपने काम में लग जाता है और रमेश भी रात की तैयारी में लग जाता है। रमेश अपने सारे मुर्गों को घर के अंदर बंद कर देता है
और बाहर एक लोहे का बना नकली मुर्गा बाहर रख देता है। उस लोहे के मुर्गे से एक बिजली का तार जुड़ा होता है, जिसका कि स्विच रमेश उस कोने में रख देता है जहां छिपकर वह रात का नजारा देखने वाला था। आज चुड़ैल जिंदा नहीं बचेगी। उस चुड़ैल का घर भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरे मुर्गे खाए हैं। रात हो जाती है और रमेश महेश उसी कोने में छिप जाता है। जब रात के 12 बजते हैं तो वह चुड़ैल फिर वहां मुर्गा चुराने आती है। अरे ये क्या, आज तो एक ही मुर्गा है। कोई बात नहीं, ये मुर्गा मोटा तगड़ा है, इससे भी पेट भर जाएगा। ये बोलकर चुड़ैल उस नकली मुर्गे को असली मुर्गे समझकर उस पर झपट पड़ती है। जैसे ही चुड़ैल उस मुर्गे को पकड़ती है, रमेश चालाकी से स्विच को ऑन कर देता है, जिसके कारण चुड़ैल को जोर का झटका बहुत जोर से लगता है और चुड़ैल चिल्लाने लगती है। फिर कुछ ही देर में चुड़ैल मर जाती है।